एवरी मंडे तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि दिस टाइम कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। संडे नाइट को प्लान बनाते हो, मंडे को डिसिप्लिन फील करते हो, ट्यूसडे तक मोमेंटम भी आ जाता है और फिर वेनसडे पर एनर्जी ड्रॉप, एक्सक्यूजेस स्टार्ट और तुम क्वाइटली क्विट कर देते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर है। नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम नहीं, तुम्हारी साइकोलॉजी है। तुम लेजी नहीं हो, तुम इम्पल्सिव भी नहीं हो, तुम एक्चुअली होपफुल हो जाते हो। मंडे तुम्हारा इमोशनल रीसेट होता है, एक सिंबॉलिक फ्रेश स्टार्ट, लाइक अ न्यू वीक, अ न्यू मी। लेकिन यहाँ एक हिडन पैटर्न चलता है। तुम मंडे को अपने आप से प्रॉमिस नहीं करते हो, तुम मंडे को अपने गिल्ट को साइलेंट कर देते हो। पूरे लास्ट वीक का जो रिग्रेट है, जैसे मिस्ड वर्कआउट्स, डिलेड वर्क, वेस्टेड टाइम, मंडे बिकम्स योर रिडेम्पशन डे। लेकिन रिडेम्पशन प्रेशर क्रिएट करता है इंटेंसिटी को, और इंटेंसिटी सस्टेनेबल नहीं होती। तुम ओवर कमिट करते हो, जैसे मैं 5 बजे उठूंगा सुबह, क्लीन डाइट फॉलो करूंगा, 2 घंटे का डीप वर्क करूंगा, कोई डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसूंगा, परफेक्ट रूटीन बनाऊंगा। तुम ग्रोथ स्टार्ट नहीं करते, तुम अपने आप को पनिश कर रहे होते हो। और वेनसडे तक तुम्हारा नर्वस सिस्टम बोलता है ये अनरियलिस्टिक है, तो तुम क्विट कर देते हो। नॉट बिकॉज यू लैक डिसिप्लिन, बट बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम शेम। ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी पे थ्राइव करता है, मंडे नॉवेल्टी क्रिएट करता है। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट जो साइंटिफिकली प्रूवन है, कैलेंडर बेस्ड लैंडमार्क्स मोटिवेशन को टेम्परली इंक्रीज करते हैं। लेकिन ब्रेन का एक सिंपल रूल है, ब्रेन इफिशिएंसी प्रेफर करता है, इंटेंसिटी को नहीं। जब तुम सडनली एक्सट्रीम बिहेवियर शिफ्ट करते हो, ब्रेन उसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। बिकॉज आइडेंटिटी लेवल चेंज एनर्जी डिमांडिंग होते हैं। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली कैलकुलेट करता है रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट को। अगर एफर्ट स्पाइक है और रिवॉर्ड इमीडिएट नहीं है, तो मोटिवेशन कोलैप्स हो जाता है, वो ज़्यादा टिकता नहीं है। और एक सटल चीज़ होती है, तुम मंडे को फ्यूचर सेल्फ बनने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन वेनसडे को तुम प्रेजेंट सेल्फ से फाइट कर रहे होते हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बर्नआउट क्रिएट करता है, कंसिस्टेंसी नहीं। हमारा ब्रेन अनस्टेबल पैटर्न को रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए तुम रीस्टार्ट साइकिल में फंस जाते हो। मंडे को आइडेंटिटी फैंटेसी होती है, वेनसडे को आइडेंटिटी रियलिटी होती है। अब केयरफुली सुनना, यू डोंट क्विट ऑन वेनसडे, यू रिटर्न टू योर डिफॉल्ट आइडेंटिटी। और जब तक डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, मंडे सिर्फ परफॉर्मेंस होगा। रियल डिसिप्लिन लोग मोटिवेटेड नहीं होते, उनके स्टैंडर्ड्स बोरिंग होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स प्रिडिक्टेबल भी होते हैं, लो ड्रामा वाले होते हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्विटिंग का नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम हाई इमोशनल स्टार्ट्स है। ग्रोथ लाउड नहीं होती, ग्रोथ रिपीटेटिव होती है। तुम मंडे को वॉरियर बन जाते हो, लेकिन तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है। वॉरियर इंटेंसिटी से फाइट करता है, लेकिन आर्किटेक्ट वो आपके सिस्टम को डिज़ाइन करता है। अगर तुम हर वीक इमोशनल रीसेट पे डिपेंड कर रहे हो, तो तुम आइडेंटिटी बिल्ड नहीं कर रहे हो, तुम इमोशनल डिटॉक्स कर रहे हो। और डिटॉक्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। अब एक प्रैक्टिकल बात सुनना, नो हाइप, नो 10 स्टेप मॉर्निंग रूटीन, सिर्फ 4 स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स। रूल नंबर 1, नेवर डबल योर स्टैंडर्ड्स ओवरनाइट। अगर तुम 0 वर्कआउट कर रहे हो, तो मंडे को 6 वर्कआउट का रूटीन मत बनाओ। बेसलाइन से 20% इंक्रीज कर सकते हो। रेडिकल शिफ्ट ईगो को सेटिस्फाई करता है, इंक्रीमेंटल शिफ्ट आइडेंटिटी को रिवायर करता है। रूल नंबर 2, डिज़ाइन वेनसडे प्रूफ सिस्टम्स। आस्क योरसेल्फ, वेनसडे को जब मोटिवेशन 40% हो जाएगा,
क्या ये प्लान फिर भी डुएबल होगा? अगर आंसर नो है तो प्लान अनरियलिस्टिक है। सिस्टम ऐसा बनाओ जो लो एनर्जी डे पे भी सरवाइव कर सके। रूल नंबर 3, रिमूव रिडेम्पशन थिंकिंग। मंडे कोई रिडेम्पशन डे नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूएशन डे। तुम पास्ट को पनिश करने के लिए रूटीन नहीं बना रहे हो, तुम फ्यूचर को स्टेबलाइज करने के लिए बना रहे हो। शेम से शुरू हुआ प्लान सस्टेन नहीं होता, न्यूट्रल स्टेट से शुरू हुआ प्लान स्टेबल होता है। रूल नंबर 4, ट्रैक आइडेंटिटी नॉट योर परफॉर्मेंस। इंस्टेड ऑफ कितने डेज परफेक्ट फॉलो किया, ट्रैक दिस, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो छोटी कमिटमेंट्स ब्रेक नहीं कर रहा? इवन 10 मिनट्स एफर्ट काउंट करते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बनती है, इंटेंसिटी से नहीं। मंडे तुम्हारा एनिमी नहीं है, बट मंडे पे ओवर रिलाई करना भी डेंजरस है। यू डोंट नीड स्ट्रॉन्गर मोटिवेशन, यू नीड अ कामर स्टार्ट। तुम हर वेनसडे क्विट नहीं करते, तुम हर वेनसडे रियलिटी को फेस करते हो। और जब तुम सिस्टम रियलिटी फ्रेंडली बना लोगे, वेनसडे बोरिंग हो जाएगा, और बोरिंग ही सस्टेनेबल होता है। डिसिप्लिन कभी लाउड नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज क्वाइट, रिपीटेटिव, इमोशनली न्यूट्रल। जब तुम इमोशनल हाइस के बिना कंसिस्टेंट रहना सीख जाओगे, तब तुम रीस्टार्ट करना बंद कर दोगे और बिल्ड करना शुरू कर दोगे। दैट्स द शिफ्ट, नॉट अ न्यू मंडे, नॉट अ न्यू आइडेंटिटी। और अगर तुम जेन्युइनली इस मंडे वेनसडे वाले साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो, तो कमेंट करो आर्किटेक्ट मोड, नॉट फॉर मी, फॉर योर ओन ब्रेन। बिकॉज जब तुम आइडेंटिटी को वर्बली डिक्लेयर करते हो, ब्रेन उसे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है। और अगर तुम्हें ऐसा साइकोलॉजिकल ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स पसंद है जहाँ मोटिवेशन नहीं, मैकेनिज्म समझाया जाता है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ हम हाइप बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे हैं।